पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप को फूफा और जीजा मानने वालों ने खूब हवन यज्ञ किए, खूब झाल मंजीरा बजाया, पर हमारे देश को वही अमेरिका लाल आंख दिखा दिया है। पर डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखाने वाला हमारे देश में कोई नहीं बचा। यहां तक कि लाल आंख दिखाने के लिए मशहूर हमारे कागजी शेर ने भी दहाड़ मारना बंद कर दिया। उसके हलक में बित्ते भर की जबान अटक चुकी है। छोटे छोटे देश अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पर हमारे वाला 56 इंच टाए फिस हो चुके हैं। वो बिना कुछ करे ही फुस हो चुके हैं। लेकिन जिस ईरान को अमेरिका दिन रात लाल लाल आंख दिखा रहा है, अब उसी ईरान से अमेरिका दूर भागने की फिराक में लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में ही ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ शनिचर को सीधी बातचीत करने वाले हैं। इसे ही डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स में नाक रगड़ना कहा जाता है। इसे ही दुश्मन के सामने झुकना कहा जाता है और इसे करारी शिकस्त कहा जाता है। ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप ने अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब नेतन्याहू वॉशिंगटन दौरे पर अमेरिका में थे, पर इसी बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। ट्रंप ये नेतन्याहू से यह भी कह दिया कि इजराइल को उनकी बात पसंद नहीं आएगी, फिर भी हमें बातचीत करनी होगी। मतलब कल तक बात बात में ईरान को धमकी देने वाला डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि इजराइल को भले ही उनकी बात बुरी लगे, पर वो हमला नहीं करने जा रहे। वो जंग नहीं चाहते, बल्कि बातचीत के जरिए ही इस मामले का हल चाहते हैं। यानी कुल लबो लुआब यही है कि ट्रंप बाबू इस वक्त ईरान के आगे झुक चुके हैं, क्योंकि ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सीधे बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले ईरान ने अमेरिका से बातचीत की अपील को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि हमारी ईरान से सीधी बातचीत हो रही है और ये शुरू हो चुकी है। शनिचर को यह बातचीत आगे चलेगी। हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे गौर करने वाली बात यही है कि इस दौरान नेतन्याहू के चेहरे पर 12 बज रहा था। नेतन्याहू के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, पर नेतन्याहू को समझना चाहिए कि बाप बाप ही होता है। अमेरिका ही उसका बाप है, उसका माई बाप है, उसका मालिक है, उसका बॉस है। मालिक हमेशा अपना फायदा देखता है। नेतन्याहू को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ही उनके देश का असली मालिक है और इजराइल सिर्फ एक कठपुतली है जो अमेरिका के इशारे पर नाच सकता है, पर खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हैं कि शनिचर को ईरान से सीधी बातचीत होगी। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन रखेगा तो इसके खतरनाक अंजाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ईरान परमाणु हथियार को ही शरीयत के मुताबिक हराम मानता है। हालांकि डोनाल्ड अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में टैरिफ जंग छेड़ चुके हैं। हर तरफ टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, हर तरफ टैरिफ से हमला कर रहे हैं, पर ट्रंप की तमाम हरकतें अमेरिका पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ हमलों से अमेरिकी शेयर बाजार की लंका लगी हुई है। अमेरिका की इकोनॉमी में लाखों करोड़ों डॉलर की चपत लगी है। चीन समेत दुनिया के कई देश उसके आगे झुकने से इनकार कर चुके हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो टैरिफ वॉर के दौरान कई मोर्चों पर जंग नहीं लड़ सकते। इस बारे में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पहले ही कह रखा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को भी ये दिखाना होगा कि वो वाकई में ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है। अपने बयान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान बातचीत में भरोसा रखता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं करेगा। हम ना तो जंग चाहते हैं, ना टेंशन, और ना ही न्यूक्लियर हथियार। हम तो बस बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को भी ये साबित करना होगा कि वो सच में बातचीत करना चाहता है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि ईरान का अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल जंग के मकसद के लिए ना करने का वादा सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि ये इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्लाह खुमैनी के फतवे पर आधारित है। यानी ईरान साफ तौर पर ईरानी क्रांति के लीडर अयातुल्लाह खुमैनी के फतवे पर अमल कर रहा है और बता रहा है कि न्यूक्लियर वेपन इस्लाम के खिलाफ है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन है। पर यही काम अमेरिका ने इराक के साथ किया था। सद्दाम हुसैन जैसे एक शानदार लीडर को फांसी दे दी, जिसके बाद आज तक इराक पहले जैसा कभी भी तरक्की नहीं कर पाया। हालांकि ट्रंप इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि ईरान, चीन और रूस के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है।
ईरान रूस और चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। ईरान रूस और चाइना के बीच में हाल ही में समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ था और जो कहीं ना कहीं से अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये सब कुछ होता हुआ डोनाल्ड ट्रंप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ट्रंप को मालूम है कि उनके ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका पर कितनी बड़ी तबाही आई है, लेकिन नेतन्याहू अमेरिका को सीधे जंग में खींचना चाहता है ताकि नेटो भी जंग में कूदने के लिए मजबूर हो जाए। नेतन्याहू को ईरान से इस कदर नफरत है कि वो ईरान को तबाह कर देना चाहता है, जिससे लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह हो जाए। पर ट्रंप को मालूम है कि नेतन्याहू उनको उकसा रहा है। नेतन्याहू अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे अपने देश से भी कोई मतलब नहीं है। वो अपने ही देश में विरोध का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले अदालत में चल रहे हैं। यानी नेतन्याहू को कहीं से भी अपने देश के प्रति ना तो वफादार कहा जा सकता है और ना ही उसे ईमानदार कहा जा सकता है। इसमें कूट कूट कर बेईमानी और नफरत भरी हुई है, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। खुद के लिए इसने जेरूसलम की पहाड़ियों में खुफिया बंकर बना रखा है, जहां से ये पूरे परिवार के साथ रहता है। ये कितना बड़ा वीर बहादुर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुश्मन के खौफ से इसने अपने बेटे की शादी को टाल दिया। याद रखिए, गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों को हवाई हमले में मारने वाला हत्यारा भी नेतन्याहू ही है। अपने ही नागरिकों के कत्ल का ठप्पा नेतन्याहू के माथे पर लगा हुआ है। इन पश्चिमी देशों ने इजराइल को अपने लिए एक मिलिट्री बेस के तौर पर बनाया था और आज भी उसे एक मिलिट्री बेस से ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं है। बार बार इजराइल का इस्तेमाल करके ही मिडल ईस्ट और खाड़ी के देशों को डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हालत बता रही है कि फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। वो अपने ही देश को चलाने में मुश्किल हो रही है। अमेरिका में उनके ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें बिना मतलब की जंग के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलियन बिलियन डॉलर को कुर्बान करना पड़ रहा है, जबकि नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। पर इतना तो साबित हो रहा है कि ईरान इनको कदम कदम पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका के लिए ये जंग बहुत भारी पड़ सकती है। वो पहले ही यमन में फंस चुका है, उसे ये जंग बर्बाद कर सकती है, क्योंकि उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। अपने ही देश में बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था ने उसको शाख को बट्टा लगा रखा है। इसलिए ईरान से हाथ जोड़कर दुआ सलाम करने में ही ट्रंप को ठीक लग रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझ से भी दिल फरेब है गम रोजगार के। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।